आज हम कक्षा 9th के टॉपिक्स वृत्त यानी कि सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सर्कल में वृत्त की परिभाषा और उसके जितने भी अवयव हैं उनके बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो वृत्त की परिभाषा क्या है? एक तल के उन बिंदुओं का समूह होता है जो एक नियत बिंदु केंद्र से अचर दूरी पर होते हैं। ठीक है, वृत्त क्या है? देखो, ये यहाँ से ओ से यहाँ तक की जो दूरी है ये त्रिज्या है। ठीक है, केंद्र से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से भी क्या है, ये दूरी है। देखो ओ ये, अगर हम इधर भी देखेंगे तो ओ ये, अगर हम ये बी इसको मान लें, ठीक है, यहाँ तक की जो दूरी है ये क्या है, समान दूरी है। तो ये बिंदुओं का एक पथ होता है जिसको हम वृत्त कहते हैं। ठीक है, उसके बाद और जो वृत्त के केंद्र से जाने वाली जो ये रेखा है ये इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। एक भाग ये हो रहा है, ठीक है, और एक भाग ये है। उसके बाद है वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ सर्कल। एक वृत्त को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा, और इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, डायमीटर। ठीक है, डी के द्वारा इसको निरूपित किया जाए। उसके बाद त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, ओ ए ये यानी कि केंद्र से अर्ध परिधि तक की जो दूरी है ये त्रिज्या कहलाती है। उसके बाद इसको आर से निरूपित करते हैं। उसके वृत्त की परिधि, वृत्त के चारों ओर का परिमाप ही वृत्त की परिधि कहलाती है। देखो, ये वाली दूरी जिसको हम सी, ये परिधि है, ठीक है, जिसे हम सी के द्वारा निरूपित करते हैं। उसके बाद है वृत्त का व्यास। व्यास क्या है कि वृत्त पर जो सबसे बड़ी रेखा खींची जाती है वो वृत्त का व्यास कहलाती है, यानी कि जो रेखा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, या जो सबसे बड़ी जो जीवा होती है वो व्यास कहलाती है। ठीक है, और व्यास जो है, ये वाली जो व्यास है ये त्रिज्या के दुगनी है। देखो, एक त्रिज्या इधर है और एक त्रिज्या इधर है तो दुगना हो जाती है। तो उसके बाद वृत्त की जीवा, कोड ऑफ सर्कल। देखो, वृत्त की जीवा एक रेखाखंड होता है जिसके दोनों अंत बिंदु वृत्त की परिधि पर होते हैं। जैसे ये आप देखेंगे कि ये वाला बिंदु है, एक बिंदु ये हो गया, और एक परिधि पर एक बिंदु है। दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला जो ये रेखाखंड है ये जीवा कहलाती है। और ये वाली और ये वाला बिंदु है, ये सी और ये डी, देखो दोनों बिंदु मिलाने वाला रेखाखंड ये जीवा कहलाती है। और ये सबसे बड़ी जीवा है, ये वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है। ओके, तो इसको पूर्ण नाम जाना जाता है वृत्त की स्पर्श रेखा, टेंजेंट सर्कल। स्पर्श रेखा वह सीधी रेखा होती है जो एक वृत्त की परिधि को बाहर किसी एक बिंदु पर छूती है। देखो, जैसे ये वृत्त है और वृत्त का कोई बिंदु है यहाँ पे पी, देखो इस पी बिंदु को छूते हुए से होकर और वृत्त को छूते हुए एक बिंदु से पर ये रेखा जो है ए बी रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। उसके बाद छेदक रेखा। छेदक रेखा वह रेखा होती है जो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को छूते हुए जाती है। जैसे एक और ये बी, दो वृत्त पर देखो एक रेखा और खींच दें हम, जैसे तो ये यहाँ और ये यहाँ, तो ये छेदक रेखा कहलाती है। वृत्त का चाप। वृत्त चाप वृत्त की परिधि का एक हिस्सा होता है। देखो, ये परिधि है, पूरी परिधि थी है, और इतना जो ये हिस्सा है ये चाप हुआ कहलाता है। और ए बी चाप, इसको हम दीर्घ चाप कहेंगे, और ये सी डी चाप, ये छोटा चाप है यानी कि लघु चाप हुआ। ठीक है, उसके बाद है वृत्तखंड। वृत्त का वह क्षेत्र होता है, वृत्तखंड वह क्षेत्र होता है जो एक जीवा एवं एक चाप से घिरा होता है। यह जीवा वृत्त को दो खंडों में विभाजित करता है, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। जैसे ही देखो, ये जीवा ए बी है, इस वृत्त को दो भागों में बांट रहा है, तो ए बी सी ए ये हो गया लघु वृत्तखंड, और ए डी बी ए ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, उसके बाद है वृत्त की त्रिज्या। त्रिज्या खंड, वृत्त का त्रिज्या खंड, सेक्टर ऑफ सर्कल। देखो, त्रिज्या खंड एक ऐसा क्षेत्र होता है जो किन्हीं दो त्रिज्या खंडों, दो त्रिज्याओं एवं एक चाप के अंदर होता है। यहाँ पे त्रिज्या है, क्या है ये, दो त्रिज्या है। जैसे ओ ए और ओ बी दो त्रिज्या है। ठीक है, और यहाँ से ये चाप के द्वारा, ये दो चाप के द्वारा घिरा हुआ भाग ये त्रिज्या खंड कहलाता है। तो ये भी यहाँ पे भी दो त्रिज्या खंड होते हैं। देखो, लघु चाप के द्वारा लघु त्रिज्या खंड बनता है और दीर्घ चाप के द्वारा दीर्घ त्रिज्या खंड। तो लघु त्रिज्या खंड क्या हुआ, ओ ए, ये सी और बी, ये और ओ, ये आपके पास क्या हो गया, लघु। और यहाँ पर ये डी रख दिया हमने, तो ए डी बी ओ ए ये दीर्घ त्रिज्या खंड हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।